अस्सलाम स्टूडेंट आज हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि हमारे पास ऑर्डर ऑफ डबल इंटीग्रेशन से ही रिलेटेड है। अब जो लास्ट प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि भाई हम किस तरीके से डबल इंटीग्रेशन का जो ऑर्डर है उसको चेंज कर सकते हैं और हमारा क्या उसको आंसर जब हम लाएंगे तो क्या उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, ये सब हम जो है प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट को समझना है कि भाई ऑर्डर ऑफ डबल इंटीग्रेशन क्या है और किस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसमें हमने एक एग्जांपल भी सॉल्व की थी। तो ऊपर जो है पॉपअप आ रहा होगा, आप जो है इसको ऊपर क्लिक करके उस वीडियो को वॉच आउट कर सकते हैं। अब ये जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल के अंदर हम ऑर्डर ऑफ डबल इंटीग्रेशन का ही यूज़ करेंगे। तो हमारे पास एग्जांपल क्या लिखी हुई है, एवल्यूट द वॉल्यूम अंडर द सरफेस गिवन बाय z इक्वल टू फंक्शन x कॉमा वाई इक्वल टू 2x साइन वाई कॉमा ओवर द रीजन बाउंडेड above by the curve y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड बिलो बाय द लाइन y इक्वल टू 0। मतलब कि यहाँ पे हमें एक इंटीग्रेशन गिवन है, y के लिए गिवन है, उसकी अपर लिमिट है एक्स स्क्वायर और लोअर लिमिट है 0। फोर एक्स जो है वो लेस सॉरी ग्रेटर देन है 0 से और लेस देन है 1 से। मतलब कि एक्स के लिए भी हमें इंटीग्रेशन गिवन है और उसकी लिमिट कितनी है, अपर लिमिट है 1, लोअर लिमिट है 0। अब जो है हम इसको सॉल्व करते हैं किसकी हेल्प से, ऑर्डर ऑफ डबल इंटीग्रेशन की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे और इसका जो है हम आंसर निकालते हैं। ठीक है, इस वाले सवाल को हम ऑर्डर ऑफ डबल इंटीग्रेशन से इसलिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर हमें सिर्फ एक एग्जांपल दी हुई है, कोई इंटीग्रेशन हमें बनाकर नहीं दी हुई और सिर्फ हमें फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए इसको ज़रा देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से लिखेंगे अपने सॉल्यूशन में और इसका जो है फिर हम किस तरीके से आंसर लेके आते हैं। हमें गिवन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमा वाई इक्वल टू 0 और x के लिए क्या गिवन है कि x ग्रेटर है 0 से और x लेस देन है 1 से। और फंक्शन हमें क्या गिवन है कि भाई फंक्शन गिवन है 2x साइन वाई। यहाँ तक तो हमें सवाल में गिवन था। अब हम इसकी सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे, i इक्वल टू, अब हमें जो पहली जो इंटीग्रेशन दी हुई है उसकी अपर लिमिट है एक्स स्क्वायर, लोअर लिमिट है 0। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इंटीग्रेशन अपर लिमिट है एक्स स्क्वायर, लोअर लिमिट है 0। फिर इसी तरीके से सेकंड इंटीग्रेशन दी हुई है उसकी अपर लिमिट है 1 और लोअर लिमिट है 0। और जो फंक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2x साइन वाई। तो हम जो फंक्शन लिख देंगे 2x साइन वाई। अब हमें यहाँ पे लिखना है आगे डी वाई डी एक्स या डी एक्स डी वाई। तो अब यहाँ पे अब आपको पता है ये वाली जो इंटीग्रेशन है ये y के लिए है और ये वाली जो इंटीग्रेशन है ये x के लिए है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पहले आएगा dx, फिर आएगा यहाँ पे dy। ठीक है, अब हमें जो है इसका ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा। ऑर्डर चेंज करने का रीज़न ये है कि जब भी अब आपके पास ऐसे जो क्वेश्चन आएंगे जिसके अंदर जो इंटीग्रेशन की लिमिट के अंदर अगर वेरिएबल आ रहा होगा तो पहले आप जो है उसको सॉल्व करोगे। तो इसके लिए जो है हमें चेंज ऑर्डर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब भी जो है हमने प्रीवियस वीडियो में जो हमने सीखा था कि हाउ टू चेंज ऑर्डर ऑफ डबल इंटीग्रेशन, तो वो इसी से रिलेटेड था कि भाई हम किस तरीके से इसका जो है ऑर्डर चेंज करेंगे और जो है इसकी सॉल्यूशन करेंगे। अगर आप यहाँ पे सॉल्यूशन कर देते हो पहले एक्स के रिस्पेक्ट से, फिर आप कर देते हो वाई के रिस्पेक्ट से, तो एंड में आपके पास एक वेरिएबल बच जाएगा। जबकि आपको सवाल के मुताबिक या तो कोई एरिया या तो कोई वॉल्यूम मालूम करना है और जो भी एरिया या वॉल्यूम आएगा वो एज अ कांस्टेंट नंबर के अंदर आएगा। ठीक है, वेरिएबल के अंदर नहीं आएगा। तो अब हम इसका ऑर्डर कैसे चेंज करेंगे, हम इसे चेंज कर लेंगे। पहले हमने लिख दी ये वाली लिमिट 1 और 0, फिर हमने लिख दी ये वाली लिमिट एक्स स्क्वायर और 0। अब 2x साइन वाई अपनी यहाँ पे रहेगा। ठीक है, जब हमने यहाँ का ऑर्डर चेंज करा तो हमें यहाँ का भी ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा। तो हो जाएगा dy और dx। ठीक है, अब हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे पहले विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये 1 0 अपनी यहाँ पे रहेगा, 2x भी अपनी यहाँ पे रहेगा। अब साइन की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, विद रिस्पेक्ट टू y हो जाएगी माइनस का कोस y। ठीक है, तो इसकी अपर लिमिट कितनी है भाई एक्स स्क्वायर, लोअर लिमिट कितनी है 0, हो आ गई अपर लिमिट और लोअर लिमिट dx का हो गया dx। ठीक है, अब हमने क्या करा, माइनस को बाहर निकाल दिया, लिमिट हमारे पास सेम रही 1 और 0। ठीक है, 2x का 2x रहा। अब यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो y की जगह पहले आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस और y की जगह यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0। तो हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब हमें पता है भाई जो कोस 0 होता है वो 1 के बराबर होता है। तो माइनस 1 0 2x ब्रैकेट हो जाएगा कोस एक्स स्क्वायर अपनी यहाँ पे माइनस ये कोस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1 और ये हो जाएगा dx। ठीक है,
अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट समझ रहे होंगे कि जो है हम यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इस्तेमाल करेंगे, ऐसा हम कुछ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम क्या काम करेंगे कि अंदर वाला जो वेरिएबल है इसको हम सपोज कर लेंगे किसके बराबर, किसी और नए वेरिएबल के बराबर। हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे सब्स्टिट्यूट मेथड। तो कैसे इस्तेमाल करेंगे, हम टी को ले लेते हैं भाई, टी बराबर है मेरे पास एक्स स्क्वायर के। इसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। तब हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये जाएगा हमारे पास 2x। ठीक है, अब ये रहा हमारे पास 2x, तो dx को वहां भेज देते हैं तो हो जाएगा dt इक्वल टू 2x और dx। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास अब dx। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, i इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 1 और 0। तब आपको पता है ये लिखा हुआ है कोस, तो हम लिख देंगे यहाँ पे कोस एक्स स्क्वायर किसके बराबर था, t के बराबर, तो आ जाएगा t माइनस 1 अपनी यहाँ पे, ब्रैकेट अपनी जगह पे। ठीक है, 2x dx, 2x और dx वो किसके बराबर है, dt के बराबर है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया dt। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का माइनस इंटीग्रेशन 1 0, ये जाएगा हमारे पास cos t। ठीक है, फिर माइनस का माइनस हमारे पास इंटीग्रेशन 1 सॉरी dt, अलग अलग कर रहे हैं, dt को इन दोनों के साथ अलग कर रहे हैं, फिर माइनस 1 0 और हो जाएगा 1 dt। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक अब हम लेते हैं इनकी इंटीग्रेशन, ये माइनस का माइनस, तो कॉस की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, साइन टी, तो ये आ जाएगी हमारे पास साइन टी। अच्छा, इसकी लिमिट कितनी है भाई, 1 और 0, तो हम लिख दे रहे हैं 1 और 0, ब्रैकेट का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ये माइनस का माइनस, तो इसकी इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी, सिर्फ टी हो जाएगी, तो इसकी लिमिट आ जाएगी 1 और 0, तो आ गया हमारे पास ब्रैकेट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो गिवन है इसको पुट करेंगे, लेकिन हम इसमें डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते। इसका रीजन क्या है, हमें जो लिमिट दी हुई थी ये एक्स के लिए दी हुई थी, तो यहाँ पे क्या आ गया टी, तो टी किसके बराबर था, एक्स स्क्वायर के बराबर था। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस का माइनस ब्रैकेट, तो यहाँ हम लिखेंगे साइन और टी की जगह लिख देंगे एक्स स्क्वायर 1 0, फिर माइनस ये आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा हमारे पास 1 0, तो ये आ जाएगा ब्रैकेट। ठीक है, अब हम इसमें पुट करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है भाई, हमारे पास 1 है, तो पहले हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, फिर माइनस लोअर लिमिट कितनी है हमारे पास 0 है, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, फिर माइनस यहाँ पे अपर लिमिट कितनी है हमारे पास 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा, फिर माइनस लोअर लिमिट कितनी है 0, तो ये जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, साइन 0 होता है 0 के बराबर, इसको हम यहाँ से खत्म कर देते हैं और इस 0 को भी यहाँ से खत्म कर देते हैं, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, साइन 1 बचेगा और माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमारे पास बचा है साइन 1 माइनस 1, ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं कैलकुलेटर में, देखते हैं क्या आंसर आता है। कैलकुलेटर में हम लिखेंगे साइन 1, फिर इसकी वैल्यू निकाल देंगे, फिर जो भी आंसर आएगा उसको हम कर देंगे -1, तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का 0 पॉइंट, ये 8 नहीं है, ये है 0.98 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 0.98 यूनिट्स, तो ये हो जाएगा आपके पास आंसर।